नमस्कार। मैं संजय गुप्ता ठाणे से पिछले लगभग 5-6 महीने से वैद्याचार्य श्री नरेंद्र डाणा से मैं क्लासेस ले रहा था, ऑनलाइन क्लासेस। तो इनिशियली था कि ऑनलाइन क्लासेस में पता नहीं रिजल्ट कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, बट ठीक है, कहीं से ज़िंदगी में चालू करना होता है। ये नया हेल्थ को लेके मैं पहले भी काफ़ी सजग रहता था, बट ठीक है, किसी ने बोला कि 3 लीटर पानी पी लो, 3 लीटर पानी पी लिया। किसी ने बोला कि भाई फोर्स ज़्यादा खाओ, फाइबर ज़्यादा खाओ, तो फाइबर ज़्यादा खा लिया। तो इस तरह का ज्ञान था कि जो आधा अधूरा ज्ञान कभी कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हम लोग आज इतने एडवांस हो गए हैं, सबके पास पैसा है, सबके पास फैसिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके हम इतने हैप्पी नहीं हैं। कुछ ना कुछ इश्यूज़ लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ व्याधि लगी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, जब हमारे ऋषियों का ज्ञान इतना महान था, हमारे पूर्वज इतने बलिष्ठ थे और इतने स्वस्थ रहते थे, तो कुछ ना कुछ राज तो रहा होगा, तो एक बार ट्राई करते हैं। फिर गुरुजी की जो डेमो क्लासेस थी, किसी लिंक के थ्रू आई थी, तो मैंने वो अटेंड किया। तो पहली क्लास में सच बता रहा हूँ कि उनके पढ़ाने के तरीके ने मन मोह लिया। इतने साधारण तरीके से बताया, कोई अंगूठा छाप आदमी भी, मैं तो अपने आप को अंगूठा छाप ही मानता हूँ कि मैं हेल्थ के मामले में आज अब मुझे लगता है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता था, पर मैं वाकई अंगूठा छाप था। अब ऐसा लगता है। बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि किस तरह की इंसान की प्रवृत्ति होती है। जो हमारी 3 तरह की प्रवृत्ति होती हैं, वात कफ और पित्त होती हैं। तो उसमें 6 जीवन में रस होते हैं जो हमारे भोजन में होते हैं। तो उसमें से कोई 3 रस हैं, एक प्रवृत्ति को लाभ करते हैं, दूसरे 3 रस उसको कम करते हैं। तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से समझाया, और ये इसने मेरे लिए तो एकदम जादू किया है। मेरे लिए, मेरे जिनको भी मैंने सलाह दिया है, उन सब के लिए जादू किया। बहुत जल्दी से चीज़ें फास्ट रिकवर हुई हैं, पुरानी व्याधियाँ भी बहुत फास्ट रिकवर हुई हैं। ऐसे ऐसे केस हुए हैं तो जो लगता था कि केस भाई ये तो कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। ऐसे केस का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि उस केस में उनकी एज 48 साल थी और वज़न भी उनका कुछ 40, 42, 47 किलो था। लगातार कब्ज रहने के कारण, कॉन्स्टिपेशन रहने के कारण वो वज़न घट के 20-22 किलो रह गया था। पेट में से ऐसे आवाज़ें आती थी, मतलब जैसे हाउ टू एक्सप्लेन, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। खाना पचता नहीं था, तो बंदा मृत्यु शैया पे होता, वैसी हालत थी उनकी कि 22 किलो का एक इंसान का वो होता क्या है, सिर्फ हड्डियों का एक कंकाल बन के रह गए थे वो। और 1 महीने के अंदर अंदर ही उनकी पूरी रिकवरी एकदम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गई। अब हर महीने लगभग उनका 1 से 2 किलो वेट गेन हो रहा है। नाउ ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छे से चीज़ें चल रही हैं। गुरुजी को मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं से मतलब भगवान का आशीर्वाद है कि जो हमें ये मिल गए और हमारी इतनी बढ़िया शिक्षा दीक्षा चल रही है। तो जब तक कोशिश होगी तो मैं क्लासेस कंटिन्यू करूँगा, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबको ये क्लास कंटिन्यू एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए। उसके बाद तो फिर आपका डिसीजन है क्लास करनी है कि नहीं करनी। आई एम श्योर कि जो भी सेंसिबल बंदा होगा वो पसंद करेगा और उसको आगे 100% बढ़ाएगा, सब कीमत पे बढ़ाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम नमस्ते जी, मैं आचार्य अनुपम है। पिछले लगभग 5 महीने से मैं आचार्य श्री नरेंद्र जी से जो है आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा हूँ, जिसमें हमें अष्टांग हृदयम जो पुस्तक है, ऋषियों का ग्रंथ है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो परंपरा थी कि गुरुकुलों में हमें वेद आदि शास्त्र पढ़ा करके और पूरी तरह से विद्या को ग्रहण करवाया जाता था, आज वो परंपरा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन वो परंपरा हमें आचार्य नरेंद्र जी के सानिध्य में आकर के मिली। वैसे पहले मैं ऐसा मानता था कि भाई ऑनलाइन क्लास करेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता है, लेकिन पिछले 5 महीने में हमारा जो अनुभव रहा, मेरा जो अनुभव रहा, वो ये रहा कि वास्तव में आमने सामने और यानी कि ऑनलाइन जो क्लास है उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, और हमें अद्भुत लाभ मिला। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इतना कुछ सीखने को मिला कि पहले हम आयुर्वेद के बहुत सारे लोगों से मिले हैं। मैं पहले लगभग पिछले 10-12 साल से आयुर्वेद का कार्य करता हूँ। तो जिस किसी गुरु से, आचार्य से, वैद्यराज आदि से, वैद्य से या वैद्य यानी कि आयुर्वेदाचार्य आदि से मिले हैं, तो उनने किसी ने भी इस तरह से नहीं सिखाया, और सिखाएंगे भी कैसे, क्योंकि उनको खुद को भी इस तरह की नॉलेज नहीं है
और हमारी शास्त्र को लगातार पढ़ने की जो परंपरा थी, वैदिक परंपरा थी, वो अब टूट चुकी है। किसी भी गुरुकुल में शायद एक आध गुरुकुल में छोड़ करके, यानी कि आयुर्वेद के जो ग्रंथ है, देखिए दर्शन आदि पढ़ाते हैं, व्याकरण आदि पढ़ाते हैं, लेकिन आयुर्वेद को इस तरह से एक सीक्वेंस से शुरू से लेकर के अंत तक कोई भी ग्रंथ आयुर्वेद का नहीं पढ़ा जाता। तो मेरा जो अनुभव रहा है वो ये ऐसा रहा कि वास्तव में अद्भुत है, गजब है, वास्तव में बहुत ही कमाल का है। तो आप मेरी, यदि कोई भी मेरी बात को सुन रहा है तो मेरी बात को आप अतिशयोक्ति में ना लेकर के बिल्कुल सामान्य भाषा में और सामान्य रीति से मैं ये बात बता रहा हूँ कि भाई आप भी इस तरह से पढ़ करके अपनी आयुर्वेद के बारे में जो नॉलेज है, अपना ज्ञान विज्ञान, उसको आप बहुत बढ़ा सकते हैं और अपना खुद का काम भी कर सकते हैं, अपने खुद को भी, अपने परिवार को आप स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत, यानी कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे पास शब्द नहीं है थोड़ी सी इस समय मैं बता पाऊँ थोड़े टाइम में कि कितना, यदि आप लगातार करके देखेंगे, एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन के आसपास इस यानी कि क्लास को करके देखेंगे तो आप अपने आप में आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम अब तक क्या मानने बैठे थे और वास्तव में क्या है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद की यदि आप गहनता से सीखना चाहते हैं, आयुर्वेद को, उसके ऊपर चिंतन करना चाहते हैं, आयुर्वेद के अंदर आप चिकित्सा करना चाहते हैं, एक एज ए वैद्य के रूप में कार्य करना चाहते हैं, एक डॉक्टर के रूप में कार्य करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत ही सुंदर विकल्प है सीखने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को योग्य बनाने के लिए। तो आप आइए और इस ऑनलाइन जो क्लास आचार्य श्री नरेंद्र जी लगातार जो शुरू चलाए हुए, पिछले 3-4 बैच इन्होंने पहले भी निकाल चुके हैं और एक अभी नया जो बैच शुरू होने जा रहा है, इस बैच को आप आकर के इस बैच में सम्मिलित होकर के आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। आयुर्वेद की आप गहनता से, गूढ़ता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इति ओम। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मंगलानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं एक फार्मास्यूटिकल आयुर्वेद की कंपनी के साथ पिछले 12 सालों से कार्यरत हूँ। लगभग 500 वैद्य, डॉक्टर्स, आयुर्वेद इंस्टीट्यूशंस, थेरेपी सेंटर्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, आयुर्वेद का जो आधार है वह उसका ज्ञान है, और वह ज्ञान जो कि शास्त्रोक्त हो। आजकल यूट्यूब, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और तरह तरह के माध्यमों से आपको बहुत सारा ज्ञान देखने, सुनने, समझने को मिलेगा, लेकिन जो शास्त्र का ज्ञान अष्टांग हृदय शास्त्र के द्वारा वैद्य नरेंद्र जी समझा रहे हैं और हम जैसे जिज्ञासुओं तक पहुंचा रहे हैं, वह उनके द्वारा किया जा रहा एक सराहनीय कार्य है। आज के समय में, आज के इस परिप्रेक्ष्य में, जहां ज्ञान का अकूत भंडार आपके मोबाइल में और टीवी में उपलब्ध है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि इसमें से ऑथेंटिक ज्ञान कौन सा है, इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है, जो कि आपको आपकी प्रकृति के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। आपको उसे फॉलो करना चाहिए, या उससे कोई आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। फ़ायदा होगा वहाँ तक तो ठीक है, कहीं नुकसान तो नहीं होगा। ये सारी शास्त्रोक्त जो ज्ञान है, ये आपको वैद्य नरेंद्र जी के द्वारा बहुत सहज, बहुत ही सरल और क्रमबद्ध, लयबद्ध तरीके से उनकी ऑनलाइन क्लासेस में समझाया जाता है। मैं पिछले 9 महीनों से यह क्लास कर रहा हूँ और मुझ में आयुर्वेद के प्रति समर्पण, आयुर्वेद के ज्ञान के प्रति सम्मान और आयुर्वेद जो कि इतनी उच्च की विज्ञान है, उसको समझ पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आभार प्रकट करता हूँ भगवान धन्वंतरी का, गुरुजनों का, वैद्य नरेंद्र जी का, कि उन्होंने मुझे मेरे जीवन में शास्त्रोक्त ज्ञान का जो प्रकाश है वो डाला। इस प्रकाश के माध्यम से मैं आज बहुत सारे वैद्यों तक, बहुत सारे रोगियों तक अपनी बातों को पहुंचा पा रहा हूं, उनकी सेवा कर पा रहा हूं। तो जो भी मित्र साथी यह वीडियो सुन रहे हैं, मैं यह ज़रूर उनसे कहना चाहूँगा कि यदि आप विशेषकर आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद को सीखना समझना चाहने की इच्छा रखते हैं, तो आप यह ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर करें।
अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय ज़रूर निकालें, और वह समय जो है आपको, आपके परिवार को, समाज को, देश को आयुर्वेद की एक नई दिशा की ओर लेकर के जाएगा। वैद्य जी के द्वारा जो विभिन्न आयुर्वेद के सिद्धांत हैं उसको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत सामान्य भाषा में आपके अंदर आत्मसात करा दिया जाता है। आप देखेंगे कि 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप रोगी को या किसी व्यक्ति को सामने देख करके ही उसकी समस्याओं को आप समझ जाएंगे और उसका उपचार आपके दिमाग में एकदम आसानी से, बहुत सटीक तरीके से बैठ जाएगा कि आप ये ऐसा कर लीजिए, यहाँ से आपको आराम आ जाएगा। आप ये ऐसा करना बंद कर दीजिए, आप उन हेतुओं को बंद कर दीजिए, तो आपको और जल्दी से लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आप अपने व्यस्ततम समय में से वो समय निकालिए और आयुर्वेद के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करिए। जब तक यह ज्ञान शास्त्र में है और आपने उसे नहीं पढ़ा है, जैसे ही आप इसको पढ़ लेते हैं तो फिर यह ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, आपका अपना ज्ञान हो जाता है। और जब आपकी वह समझ उस ज्ञान के आधार पर एक निर्धारित हो जाती है तो फिर यह बोलने को नहीं रह जाता कि यह ज्ञान जो है वह उचित है या अनुचित है। उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है, उसमें किसी भी तरह के कोई असमंजस की स्थिति नहीं होती। सारी की सारी चीज़ों को, सारी विधाओं को, जैसे वात, पित्त और कफ, पंचकर्म की विभिन्न विधाएं, बस्तियाँ, निर्गुण बस्तियाँ, जलों का कर्म, उसी के अलावा ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार विहार का सेवन, विभिन्न वायुओं की जानकारी, वायुओं का होने वाला हमारे शरीर पर प्रभाव, यदि हमने उन समन औषधियों का सेवन किया है, करके हमने अपने शरीर को बिगाड़ रखा है, तो हम कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। इस तरह के जटिल से जटिल विषयों पर बहुत सामान्य तरीके से, क्रमबद्ध रूप से परिचर्चाएं आपको इन क्लासेस के दौरान देखने को मिलेंगी और एक वैद्य दृष्टिकोण आपका तैयार होगा। धन्यवाद। मेरा नाम वैद्य रविशंकर है और मैं जिला बागपत यूपी का रहने वाला हूँ। और मैं पिछले 5-6 महीने से आयुर्वेद आचार्य नरेंद्र जी से आयुर्वेद सीख रहा हूँ। जो आचार्य नरेंद्र जी का जो आयुर्वेद सिखाने का जो तरीका है, जो उनका स्वभाव है, वो ऐसा स्वभाव है कि वो किसी अनपढ़ को भी आयुर्वेद सिखा सकते हैं। और मैं तो उनका बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो इतने व्यक्तियों को आयुर्वेद सिखा रहे हैं, वो अष्टांग हृदयम का जो अध्ययन कराते हैं, उससे आदमी, अनपढ़ व्यक्ति भी जो कुछ जानता नहीं आयुर्वेद के बारे में, वो भी उनसे अपने घर को, अपने परिवार को, अपने यार रिश्तेदार को स्वस्थ कर सकता है। इसलिए मैं आचार्य नरेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ। राम राम जी, सारा भाइयों को राम राम। मैं महेंद्र बिश्नोई, हिसार हरियाणा से। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। भाइयों, पहले आयुर्वेद के बारे में सुनते थे, भाई आयुर्वेद ऐसे होता है, आयुर्वेद वैसे होता है, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन इच्छुक, बहुत ज़्यादा इच्छा थी अंदर से, भाई कुछ सीखेंगे, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा था। कहाँ से सीखेंगे, कैसे करेंगे, समझ नहीं आ रहा था कभी। तो एक दिन ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ऐसे आया, भाई आयुर्वेद की क्लासेस शुरू हो रही है, अगर कोई सीखना चाहते हो तो। भाई मैंने, चलो मैं एक बार ट्राई करके देखते हैं 5-7 दिन क्या होता है, क्या सिस्टम है, कैसे समझ आएगी। तो मैंने शुरू किया भाई। तो अपने गुरुजी है नरेंद्र जी, तो नाम तो उनका पहले भी सुन रखा था, लेकिन उनका भाई साथ कैसे पढ़ाते हैं, कैसे करते हैं, तो वो उसके अंदर हमने थोड़ा सा इच्छुक जताई, उसके अंदर घुसे हम। तो जब पता लगा, तो पता क्या लगा जी, ये धीरे धीरे ये पता लगने लगा। आयुर्वेद कहते थे वो शास्त्र बहुत मुश्किल है, ये है, लेकिन जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो ऐसे लगा जैसे यार ये तो बहुत इजी है, बहुत जल्दी समझ आ रहा है। ऐसे लग रहा है, अच्छा इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया उसके अंदर कि भाई बिना क्लास अगर नहीं लगाते ना, ऐसे लगो जैसे भाई आज कोई अपना कुछ चीज़ अधूरी रहेगी। अगर क्लास छूट जाती है तो बिल्कुल अजीब सा लगता है। तो भाई धीरे धीरे अंदर घुसे, खुद के दिक्कतें थी, कोई गैस, तेजाब, एसिडिटी वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा दिक्कत थी 15-20 सालों से। तो गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी
ये क्लासें तो शुरू कर ली है, समझ भी आ रहा है, लेकिन क्या करें। वो गुरुजी बोले एक बार आप रुको थोड़ा सा, आपको वो क्या नाम है समझो, फिर आपको कोई दवाई आएगी समझ, फिर देंगे। मैं नहीं गुरुजी मेरे को तो पहले दो। उन्होंने मेरे लिए भी दवाइयाँ भेजी, दवाइयाँ ली, 5-7 दिन में धीरे धीरे ठीक। और भाई साहब इतना फिट एंड फाइन है, क्या बताएं अब आपको, ठीक है। तो भाई साहब ये आयुर्वेद क्या है, इतना मस्त है। देखो कोई अगर हम क्लिनिक नहीं खोल सकते या कुछ नहीं भाई, जैसे कोई बंदा को कोई बिजी है, कोई कुछ है, कोई खेती में काम करता है, कोई अगर टाइम नहीं है, तो कम से कम अगर वो ज्ञान अगर हम प्राप्त करेंगे ना, तो अपने बच्चों का, अपने घर परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने जो रिश्तेदार है ना, उनको हम फिट एंड फाइन रख सकते हैं और उनका हम इलाज कर सकते हैं। देखो मेरे को तो ऐसे था, ये आयुर्वेद है ना, कोई नाड़ देख के कोई देखते हैं नाड़, लेकिन भाई ये देखो इसमें 3 प्रवृत्ति होती है, वात पित्त और कफ, ठीक है। तो हमें ये नाड़ नूड़ देखने का कोई वो नहीं, हम बंदे को देख के बता सकते हैं भाई इसमें क्या दिक्कत है और क्या बात है। तो भाई 5 महीने के ज्ञान में हम देख के बता सकते हैं। अगर पूरा ज्ञान लेंगे तो देखो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो एक बड़ी बात और, गुरुजी ने जब क्लासें शुरू करी 1.5-2 महीने के बाद में गुरुजी ने ऐसे भी कहा, मेरे को बताया भी क्लास के अंदर है, अगर कोई बंदा कोई जॉब करना चाहता हो तो 15-20 हज़ार की जॉब है, 20 हज़ार की जॉब, जैसे ये फार्मेसी वाले होते हैं ना ऐसे। तो मैंने 3 महीने के बाद में, लगभग 2-2.5-3 महीने के बाद गुरुजी ने कहा अगर कोई तुम्हारे में से अगर कोई करना चाहता तो, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हो। हमने कहा कमाल है। फिर मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी अगर हम 3 महीने में आपने हमारे को 20 हज़ार का आदमी बना दिया, अगर हमने पूरा सीख लिया तो आप कहाँ पहुँचेंगे। देखो तो भाइयों ये मैं तो ये कहता हूँ, देखो किसी को वेद बनना हो, आयुर्वेद के अंदर घुसना हो, बहुत अच्छा है। अगर किसी भाई को अगर वैसे भाई टाइम नहीं है यार, भाई यार हमें क्या करना चाहिए, तो भाइयों मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखो वीडियो लंबी होती जा रही है, तो आप है ना ज़रूर यार सीखो, क्लासें लगाओ, बहुत अच्छा लगेगा। देखो अपने ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। तो भाई इतना ज्ञान छुपा हुआ है ना, हर बारीकी सी बारीकी चीज़ को भी, हमें किस टाइम क्या खाना है, इस ऋतु में क्या लेना है, उस ऋतु में क्या लेना है, यार आप मैं बता नहीं सकता भाई कितनी बातों का पता लगा इस 5-6 महीनों में। तो भाई ये चीज़ें कब लेनी है अपने को, ये खाना कब खाना है, सूर्योदय से पहले क्या लेना है, सूर्योदय से भी पहले खाना कब खाना है, जो मैं को सब कुछ पता लग गया। तो अब तो भाई साहब देखो अगर ऋतु चेंज होएगी अपनी, जैसे अभी ये सर्दी ऋतु वाली चली जाएगी, तो अगर हम इसमें क्या आहार विहार खाएंगे जो अगली ऋतु में बीमार ना हो, ये भी पता है। अगर इस ऋतु में गलत खान पान नहीं करेंगे तो आगे आपको कुछ नहीं होने वाला, अगली ऋतु में बीमारी नहीं होगी। तो भाइयों ये ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान लगा मेरे को, तो ठीक है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ हर आदमी को, चाहे कोई क्लिनिक करे चाहे ना करे, हर आदमी को ये ज्ञान लेना चाहिए और अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का ये ज्ञान प्राप्त करके उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। भाई मैंने तो भैया अपने आप को ठीक कर लिया है, मेरे यार दोस्तों को उनको भी दिक्कतें थी उनको भी ठीक कर दिया है, घर परिवार में बेटे को थोड़ी बहुत दिक्कत थी उसको ठीक, सबको ओके एंड फिट एंड फाइन कर दिया और सभी को बता दिया भी ऐसे करो। तो भाई आप ही जुड़ो ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, बहुत खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये, जो क्लास में सहपाठी मिले हैं ना, वो तो एक से एक अच्छे से अच्छे भाई हैं सारे, और उनसे बात करने से ऐसे लगता है जैसे भाई क्या बताएं यार आपको, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सभी भाई अच्छे हैं क्लास के अंदर। आगे से आगे देखो हर डिस्ट्रिक्ट के, हर अपने को अलग अलग राज्य के आदमी मिलेंगे, उनसे जानकारी मिलेगी। देखो कोई भाई तो योग के बारे में बता रहा है, कोई सब्जी के बारे में बता रहा है, कोई पशुओं के बारे में बता रहा है, कोई अपने मानव शरीर के, हर बंदा कोई ना कोई ज्ञान दे रहा है यार। इतना ज्ञान इकट्ठा हो गया कि पूछो मत। तो भाइयों देखो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई क्लास लगाओ, ठीक है, अपना बेड़ा पार करो, दूसरों का भी करो, ठीक है भाइयों, इतना ही कहना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं शंकर यादव रायपुर छत्तीसगढ़ से। पिछले 5 माह से वैद्य श्री नरेंद्र जी के सानिध्य में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण करते आ रहा हूँ। पिछले 5 माह में गुरु वैद्य श्री जी ने जो आयुर्वेद का ज्ञान हमें परोसा है वो बहुत ही दुर्लभ है और बहुत सुंदर, सटीक और शास्त्रोक्त जो जानकारी है वो बहुत ही अनमोल खजाना है, जिसे वैद्य जी ने जन सामान्य के लिए खोल के रखा हुआ है और समाज को परोस रहे हैं। यह तो जो ज्ञान है एक गागर में सागर की तरह है
इसके लिए शब्द नहीं है। जो सेवाभावी कार्य वो कर रहे हैं और जन सामान्य के लिए, वैद्य लोगों के लिए एक बहुत अनमोल अवसर है। जो चाहे इस ज्ञान को अपनाकर अपना समाज में सेवा प्रदान करते रहें और यह जो ज्ञान है हर सामान्य, हर नागरिक तक पहुँचे, यह हमारी कामना है। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार, जय गौ माता, वंदे मातरम। हमने काफ़ी 5 महीने से हमने श्री नरेंद्र जी की क्लास को ज्वाइन किया। उसके पहले हम अपने आप को ऐसा समझते थे कि जैसे आयुर्वेद को हम सब हर तरह से हम आयुर्वेद को जानते हैं, हमें कहीं और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब से हमने श्री नरेंद्र जी की क्लास को ज्वाइन किया तो फिर पता चला कि लगभग हम कुछ नहीं जानते थे। और इसमें किस तरह से अगर हम अष्टांग हृदय किताब को रखकर खुद भी पढ़ना चाहें तो वो हमें समझ में नहीं आता। और जो जिस तरह से पढ़ाने का तरीका नरेंद्र जी का है वो बहुत इतना कि हमें अगर हम अभी भी खुद से अगर हम अष्टांग हृदय किताब पढ़ने को जाते हैं हमें 4 शब्द भी समझ में नहीं आते। और इसमें हम कम से कम 5-5 पेज उसको एक सीरीज़ बाई पढ़ते हैं तो हमें एकदम समझ में आता है कि भाई हाँ ये कुछ पढ़ने का तरीका। और वो जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, कोई भी पढ़ेगा तो समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल सही, इसमें मैं कुछ भी बोलूँगा नहीं। ये तो जब कि भाई इसमें जब आप पढ़ लेंगे तो आप स्वयं अपने अनुभव से कहेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा, आप सभी इस क्लास में आइए। हमारा उद्देश्य है कि एक चिकित्सा क्षेत्र में एक बहुत अच्छी नई आयुर्वेदिक क्रांति आए। उस आयुर्वेद से ही